भारत का प्राचीन शहर उज्जैन, इसका नाम सुनते ही हमारा तन मन आस्था और श्रद्धा के पावन संगम के साथ झुक जाता है। ये वही पुण्य नगरी है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि से विद्या ग्रहण करके संसार को आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की कला को सिखाया था। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पड़ने से उज्जैनी की यह धरती धन्य हो गई। उज्जैनी के हृदय स्थल पर द्वारकाधीश गोपाल मंदिर है। इसके पूर्व उत्तर की और लगभग 500 मीटर दूरी पर गोंदा चौकी उज्जैन पर राठौर समाज के आराध्य भगवान मदन मोहन जी का विशाल मंदिर स्थित है। शहर में कृष्ण के अनेक मंदिरों में मदन मोहन मंदिर भी अपना विशेष स्थान रखता है, जो धार्मिक आध्यात्मिक आस्था का पवित्र केंद्र है। यह मंदिर भी वैष्णव पद्धति के अनुरूप हवेली में ही बनाया गया है, जो महल का एक हिस्सा है। मदन मोहन जी मंदिर का गर्भगृह 2 खंडों में विभक्त है। मध्य में वेदी पर कृष्ण स्वरूप में मदन मोहन जी विराजते हैं तथा उनके दाईं ओर के खंड में राधा 7-7 है तथा बाईं ओर वेदी पर गोपाल जी कृष्ण स्वरूप में विराजमान है। मध्य भाग में एंटिक महत्व की भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति 3 फुट एवं राधा की मूर्ति 2 फुट ऊंची है। ये मूर्तियां एंटिक हैं। मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण का विग्रह शैशव स्वरूप होने के कारण भक्ति का प्रमुख स्रोत है। सैकड़ों वर्ष से भी ज्यादा ये प्राचीन मंदिर लकड़ी कलाकृति का सुंदर बना हुआ था। समय के साथ मदन मोहन मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने से राठौर क्षत्रिय समाज ट्रस्ट उज्जैन के तत्कालीन पदाधिकारियों ने नवंबर 2011 के अन्नकूट महोत्सव में नव निर्माण का बीड़ा उठाया व राठौर समाज के इतिहास के सुनहरे पन्नों पर नाम अंकित करते हुए दिनांक 16 जनवरी 2012 को शहर के प्रमुख मार्गों से विशाल भूमि पूजन चल समारोह निकाला गया, जिसमें हजारों समाज बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर मदन मोहन मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया गया। समाज ने अपनी एकता दिखाई, जो शहर में राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में चर्चा का केंद्र बिंदु रहा। इस दौरान चल राजनेताओं, शहर के गणमान्य लोगों व समाज बंधुओं ने जगह जगह भव्य व ऐतिहासिक स्वागत किया। भूमि पूजन संपन्न होने पर मंदिर शीघ्र निर्माण हो, उसका संकल्प लेकर पदाधिकारियों ने घर घर जाकर दानदाताओं से संपर्क प्रारंभ किया। दानदाताओं के अपार सहयोग से राठौर समाज की नई धरोहर नवनिर्मित हो गई। दिनांक 10 मई 2015 को भगवान मदन मोहन मंदिर का लोकार्पण व मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का विशाल चल समारोह भी नगर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। उसका भी शहरवासियों ने पलक पावड़े बिछाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। मंदिर निर्माण राजस्थान के संगमरमर पत्थरों से किया गया, जिसमें नक्काशी कला के दर्शन होते हैं। मंदिर को बनाने में 3 वर्ष का समय लगा। गर्भगृह में सुंदर नक्काशी का काम देखते ही बनता है। गर्भगृह के सामने हाल है। रात्रि में जब चांदनी रात होती है तो मंदिर का सौंदर्य अतुल्य होता है। श्री राठौर क्षत्रिय तेली समाज ट्रस्ट उज्जैन के स्वामित्व के मदन मोहन मंदिर के जीर्णोद्धार तत्कालीन राठौर समाज ट्रस्ट अध्यक्ष तेज कुमार राठौर एवं मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष प्रेमनारायण राठौर उनकी कर्मठ टीम के नेतृत्व में हुआ है, जो आज समाज के मंदिरों में एक विशाल पहचान बनाया हुआ है। सफेद मार्बल पर सुंदर नक्काशी, द्वार खंभों व मेहराबों से मंदिर का निर्माण किया गया है। वेदी में विराजमान भगवान मदन मोहन जी अपनी 16 कलाओं के साथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों को आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। मंदिर निर्माण भूमि पूजन बोली के लाभार्थी बद्रीलाल राठौर एवं उनके परिवार बजरंग नगर उज्जैन ने दिनांक 16 जनवरी 2012 को हजारों समाज बंधुओं की मौजूदगी में मंदिर निर्माण कार्य का श्री गणेश किया था। निर्माण का प्रथम दान देने का गौरव इनको प्राप्त हुआ है। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने पर दिनांक 10 मई 2015 को भगवान मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का विशाल चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से निकला, जिसका शहरवासियों व समाज बंधुओं ने भव्य स्वागत कर ऐतिहासिक बना। बड़े हर्ष का विषय है कि उज्जैन राठौर समाज द्वारा नवनिर्मित मदन मोहन जी मंदिर का गोंदा चौकी के अंदर जो मंदिर स्थापित हुआ है, उसके अंदर आज 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और जिस प्रकार से उसकी भूमि पूजन का संयोग जो बना था, वो मेरे पिताजी द्वारा किया गया था। तो प्रेरणा तो क्या था कि एक भूमि पूजन की जो बोली हो रही थी, एक मन में ऐसा हुआ कि इच्छा जागी और भगवान की कृपा रही कि वो बड़े बड़े योद्धा रखे हुए थे, जिसके बाद में भी वो हम जैसे के पास में आई। जब समाज का हर आदमी अपनी एक इच्छा रखता है कि कोई नया काम करना है, तो उसके लिए कोई बाधा भी नहीं होती है। और जब भगवान ने जो प्रेरणा दी कि भाई ये काम करना चाहिए, तो उस प्रकार से भूमि पूजन का योग हमारे द्वारा था और वो करा गया। और आज जो धरोहर बनी है, अभी भी बहुत, कल जिस प्रकार से पूरा कार्यक्रम रखा गया है, महाआरती भी है, उसमें सभी समाजजनों को आना है
और हर्षोल्लास के साथ में इस जयंती को मनाना चाहिए। दिया प्राण प्रतिष्ठा एवं संपूर्ण भंडारे के लाभार्थी गायत्री ऑटो गराज परिवार की मातृशक्ति श्रीमती भागवंती बाई राठौर, इनके पुत्रगण मोहनलाल राठौर, सत्यनारायण राठौर, विष्णु राठौर व परिवार की ओर से पुण्य कार्य किया गया, जो आज भी निरंतर स्थापना दिवस पर इनके द्वारा मंदिर पर महाआरती की जा रही है। भगवान के सिंहासन, जिसे हम वेदी कहते हैं, का निर्माण लाभार्थी भेरूलाल राठौर कटलरी वाले परिवार की ओर से किया गया है। हमारा माता पिता का आशीर्वाद रहे, उनकी कृपा से हमने इसका उद्घाटन क्या ना प्राण प्रतिष्ठा का वो करा था क्या, उन्हीं के आशीर्वाद से हम ये जो कार्यक्रम करते हैं, कि हमारे माता पिता, हमारे बड़े वाले भैया, उनकी कृपा से करते हैं। जो भी सहयोग बनता वो करते हैं। और जो वो की इच्छा थी कि हमको कुछ काम करना है बड़ा, क्या कि मंदिर में कुछ सहयोग करना है, तो उनकी प्रेरणा से फिर हमने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करी थी, मूर्ति करी थी और भंडारा करा था उसका क्या। और उन्हें और हमारे बड़े भैया का जो वो भी उनकी इसी में सेवा थी, उसके कारण हमने ये काम करा था। और हर साल हम जो उत्सव मनाते हैं इसीलिए मनाते हैं कि सबको घर में मदन मोहन जी का अभिषेक होगा, वस्त्र धारण होंगे, शाम को भी भजन होंगे, शाम को महाआरती होगी, प्रसादी होगी और पूरा जो सजावट है उससे विस्तृत होगा। कल मंदिर में सभी जने पधारे महाआरती के इसमें और इसका आनंद लें। मनोहर लाल राठौर वकील साहब की ओर से मंदिर शिखर पर कलश स्थापना की गई है। मनोहर लाल राठौर मिर्ची वाले की ओर से मुख्य व गर्भगृह द्वार निर्माण में अपने पुण्य दान की आहुति दी है। ओम प्रकाश सोलंकी, जगदीश सोलंकी, सत्यनारायण सोलंकी, वासुदेव सोलंकी, शहीद पाक ने प्रथम तल के फर्श का निर्माण कराया है। नरेंद्र राठौर क्षिप्रा टेंडर्स परिवार ने रेलिंग निर्माण कार्य पूरा कराया गया। प्रेमजी सोलंकी, पुरुषोत्तम सोलंकी, पप्पू भैया, राजेश सोलंकी अब्दालपुरा एवं प्रकाश राठौर वैष्णवी ढाबा मानपुर, सुरेश परमार इंदिरा नगर, मुन्ना लाल राठौर जयसिंहपुरा, मोहनलाल राठौर फ्रीगंज, राम बोलासा नरवर निवासी, श्रीमती गुलाब बाई पत्नी आत्माराम राठौर व हातौद निवासी बालकृष्ण राठौर वकील सा आदि अनेकों समाज बंधुओं ने मंदिर नवनिर्माण में तन मन धन से सहयोग देकर समाज का गौरव बढ़ाया। दानदाताओं का मंदिर परिसर में सुनहरे अक्षरों से नाम अंकित है। मदन मोहन मंदिर को समाज का प्रथम विशाल मंदिर होने का सौभाग्य प्राप्त है। मंदिर शिखर की विशेषता यह है कि यहां पर चढ़ने पर उज्जैन शहर का भव्य स्वरूप तो दिखाई देता है, साथ ही भगवान महाकालेश्वर मंदिर के शिखर दर्शन भी होते हैं। मदन मोहन मंदिर में दिन में 5 बार भोग लगाया जाता है, जिसमें दोपहर का राजभोग एवं सांकाल शयन भोग प्रमुख हैं। विशेष अवसरों पर 56 भोग भी लगाया जाता है। प्रातः 6 बजे मंगला आरती, 9 बजे धूप आरती, 11 बजे श्रृंगार आरती, दोपहर 5 बजे धूप आरती एवं सायं 7 बजे संध्या आरती की जाती है। मंदिर प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में आयोजित जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, गोपाष्टमी आदि उत्सवों में श्रद्धालु व राठौर समाज बंधु बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। इस मंदिर में वर्ष भर धार्मिक गतिविधियों के साथ भजन कीर्तन का दौर चलता रहता है। भगवान मदन मोहन जी की आकर्षक प्रतिमा सभी भक्तजनों की मनोकामना को पूरा करती है। कृपया दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लेते रहे। की जय। हाँ साहब, भगवान को बहुत, ये मंदिर प्राचीनतम है और राठौड़ समाज को जो ये मंदिर है, कम से कम मैं यहाँ पे 5वीं पीढ़ी में यहाँ से भगवान की सेवा कर ही रहा हूँ। और हमारी ये जो सेवा करते आया है हमारा बाप दादा, हमारा पिताजी, हमारा दादाजी और उनका पिताजी, लगभग 300-350 वर्ष पुराना मंदिर है ये। और भगवान की सेवा निरंतर चली रही है और भगवान को खूब सेवा आनंद से होए और भगवान की सेवा सुबह शाम होती रहे, बड़े बड़े आरती होए, हर 11 के दिन भजन होए, भगवान का सब उत्सव मनाया जाए, जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाए, भगवान को भागवत सप्ताह उत्सव मनाया जाए यहाँ पे। और भगवान को जो है, भगवान को पाटा उत्सव को कल दिवस मनाया जाएगा। भगवान को 8वां पाटा उत्सव कल मनाया जाएगा। भगवान को सुबह अभिषेक किया जाए ब्रह्म मुहूर्त में, और हर 11 के भी अभिषेक किया जाए भगवान को, और हर त्यौहार पर अभिषेक किया जाए भगवान को। सुबह सुबह कल पाटा उत्सव है और भगवान को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राधा मदन मोहन को अभिषेक किया जाएगा, फिर लड्डू गोपाल को अभिषेक किया जाएगा और भगवान को श्रृंगार किया जाएगा।
और भगवान को कल उत्सव मनाया जाए। और आपका नाम बताइए। हमारा नाम राकेश व्यास।